माई सेल्फ बशर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जो कि 3D एनिमेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा और इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है। आज हम उसको डाउनलोड करने का तरीका देखेंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करना है। इसलिए सबसे पहले आपने मेरे चैनल पर जाना है और आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है 3D एनिमेशन कोर्स की 3D एनिमेशन ट्यूटोरियल फुल प्लेलिस्ट के नाम से आपके पास ये प्लेलिस्ट होगी। आपने इसको फॉलो कर लेना है, सेव कर लेना है और हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी ब्राउज़र पर आपने चले जाना है और वहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है blender.org। एंटर करिए, आपके पास आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट। याद रखें, किसी भी और वेबसाइट से आपने ब्लेंडर को डाउनलोड नहीं करना या कोई भी सॉफ्टवेयर हो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिसके पास भी अवेलेबल है वहाँ से आपने डाउनलोड नहीं करना। हमेशा आपने जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपने उस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास blender.org के नाम से है। मेरे पास ब्लेंडर का जो वर्जन है वो 4.0 है और यहाँ पर ब्लेंडर का वर्जन 4.1 है। देखो, इसके अंदर नई नई अपडेट्स लाते रहते हैं। कंसेप्ट्स सब सेम होते हैं लेकिन उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने की मज़ीद कोशिश की जाती है। जिस तरीके से हर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, सेम उसी तरीके से कुछ महीनों बाद ही इसका अपडेट आ जाता है। तकरीबन 2 या 3 महीने पहले मैंने अपना ब्लेंडर डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था, लेकिन अब इतने शॉर्ट टाइम के बाद ही उसकी अपडेट आ गई। क्या हमें यही डाउनलोड करना पड़ेगा या हम इसका कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल करेंगे? तो मेरे लिहाज से आपको जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए। बिल्कुल माइनर सी अपडेट्स होंगी जिसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आपका डाउनलोड ब्लेंडर 4.1.1 यानी कि अभी 4.1 का लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। विंडोज़ के लिए कर लें। आप अगर मैक ओएस या लिनक्स वगैरह या अदर वर्जन्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम चूँकि ब्लेंडर विंडोज़ पर डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो हम विंडोज़ के लिए ही इसको डाउनलोड करेंगे। ब्लेंडर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मैं अपना ब्लेंडर 4.0 ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं उसका सेटअप इंस्टॉल कर चुका हूं। हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। हम अपनी पीसी में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे और अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये देखें हमारा ब्लेंडर 4.1.1 आ चुका है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, अब आपने सिंपल इसको नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, लाइसेंस को नेक्स्ट करना है। इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आगे आपके पास फिनिश का ऑप्शन आएगा, आपने फिनिश के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपके पास ब्लेंडर आ जाएगा। अब अगर मैं इंस्टॉल करता हूं तो हमारे पिछली वाली फाइल को ये कुछ नहीं करेगा, हमारा एक नया ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप वो इंस्टॉल कर देगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और आइकन आ जाएगा, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, जहाँ मर्जी स्क्रीन पर आ सकता है। तो
वो हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। हमें 2 सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर्स की? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो हम 2 सॉफ्टवेयर्स की बजाय हम एक ही सॉफ्टवेयर रखेंगे। मैं 4.0 पे काम करूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी और कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, इसमें फ़र्क नहीं होता। अक्सर लोग तो बहुत पुराने पुराने वर्जन्स को इस्तेमाल करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना देते हैं, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पर है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ये देखें, हमारे पास ब्लेंडर का इस किस्म का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं, स्कल्पटिंग भी कर सकते हैं, VFX भी कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। हम चूंकि 3D एनिमेशन करेंगे तो इसको हम जनरल मोड पर ही रखेंगे और किसी भी मोड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 3D एनिमेशन करनी है। जनरल में वो सब कुछ हमें दे देता है। यहाँ पर आपके पास रिसेंट फाइल्स हैं। आप रिसेंट फाइल्स जो आपने क्रिएट की हैं ब्लेंडर, जो आप इसकी फाइल्स बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन डॉट ब्लेंड होगी और उसके नाम से ही ये सेव होगी। इससे पहले आप जो भी नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो हम इधर से जनरल पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये इंटरफेस आपका ब्लेंडर का खुल चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए।